हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज हम आर्ट एंड कल्चर का पार्ट करने जा रहे हैं। गाइस, ये आपको यूपीएससी, स्टेट पीसीएस या फिर अदर कोई स्टेट एग्ज़ाम्स रहते हैं जिसमें जीके का सिलेबस है, उसमें आपको हेल्पफुल रहेगा। तो आज हम जो करने जा रहे हैं उसका कंटेंट देखते हैं एक बार। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में जो भी इंडियन परफॉर्मिंग आर्ट्स हैं वो मैं आपको करवाऊंगी। फिर फोक थिएटर हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट फोक थिएटर हैं, कौन कौन से स्टेट से रिलेटेड, वो पपेट्री है, उसमें इंपॉर्टेंट पपेट्री जो भी हैं वो जो ज़्यादा पूछी जा रही हैं उनको मैं करवाऊंगी। फिर केव्स हैं मेजर जैसे अजंता, एलोरा, एलिफेंटा, जो भी मैंने उस टेबल से इकट्ठा इनकी क्लासिफिकेशन कर रखी है। फिर स्कल्पचर्स हैं, अमरावती, मथुरा, गांधारा, इनमें क्या डिफरेंस है वो भी कन्फ्यूजन ना हो इसलिए एक ही चार्ट पे कर रखा है मैंने, वो आपको करवाने जा रही हूँ। परफॉर्मिंग आर्ट्स में कौन कौन सी हैं, मुड़ियट्टू है, ये केरल की है, और छऊ है, ये आसाम का है, कालबेलिया राजस्थान का है, ऐसे ही नवरोज है जो एक त्यौहार है, और कुडियट्टम है वो, और ये भी तमिलनाडु का है, और रामलीला है ये यूपी से है, और योगा को अभी इसको इसके अंदर ऐड किया है। तो ये ध्यान रखना है। कितने हैं? 7 तो हैं अभी ये, मुड़ियट्टम, छऊ, कालबेलिया, नवरोज, कुडियट्टम, रामलीला, योगा। इनमें से बस यही पूछ देंगे कि कौन सा नहीं है, तो एक कुछ अलग से ऐड कर देते हैं क्वेश्चन में। तो ये ध्यान रखना है, ये इतने ऐड किए गए हैं अभी। फोक थिएटर है, फोक थिएटर इम्पोर्टेंट फोक थिएटर करवा रही हूँ मैं आपको। जैसे आसाम के कौन कौन से हैं, अंकियानाद और बिहू आसाम के हैं, कश्मीर के जैसे बाण पत्थर और जशन है। फिर इसी टाइप से यूपी का है रामलीला और रासलीला, नौटंकी, ये 3 यहाँ के हैं। फिर तमिलनाडु का थिरुकुट्टू है। फिर उड़ीसा का जतारा और जतारा जेड से, वो गोवा का है। फिर है करियाला, ये ध्यान रखना है, करियाला एचपी का है। और भावनी और भवाई, ये दोनों राजस्थान गुजरात से बिलोंग करती हैं। दशावतार है वो यूपी और गोवा दोनों में है। रमन है वो गढ़वाल का है, और गढ़वाल उत्तराखंड में मतलब। तमाशा है वो महाराष्ट्र का है। सांग है वो हरियाणा का, और यक्षगाना है वो कर्नाटका का है। केरल से कौन कौन से हैं, थैयम है, कुडियट्टम है, मुड़ियट्टम है, ये केरल से हैं। फिर उड़ीसा का है ये प्रहलाद नाटक, ये बोला जाता है उड़ीसा का। फिर इसी टाइप से पपेट्री, जो इम्पोर्टेंट पपेट्री हैं वो मैं आपको कर रही हूँ। तो क्या है पपेट्री का मतलब, रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीजेंड एंड मिथियोलॉजिकल आर्ट, ओल्ड ट्रेडिशन है इससे। तो इसलिए वुड से, क्लॉथ से, स्ट्रिंग से, किसी चीज़ से भी इसको बना रहे हैं। तो ये जैसे राजस्थान का क्या है, कठपुतली है ये। फिर जैसे खुंडई है, ये उड़ीसा की है, स्ट्रिंग पपेट है। और उड़ीसा की दूसरी क्या है, रावण छाया, शेडो। तो आपको इस टाइप से नोट करना है, ये उड़ीसा की है तो इसकी कौन सी है, एक तो है खुंडई, और ये क्या है, स्ट्रिंग पपेट है, और रावण छाया है वो शेडो पपेट्री है। तो इस टाइप से आपको स्टेट वाइज करना है। फिर तमिलनाडु की कौन सी है, बोम्बियाटम है, स्ट्रिंग पपेट है, और थोलू बोम्बियाटम है वो आंध्र प्रदेश की है। ये तो ये शेडो पपेट्री है, ये ध्यान रखना है। जो भी जहाँ पे भी वर्ड थोलू लग रहा है वो शेडो पपेट्री है। फिर है इसी टाइप से महाराष्ट्र की मलसूत्री इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ध्यान रखना है इसको। फिर है कर्नाटका की स्ट्रिंग पपेट्री कौन सी है, गोम्बियाटम, तो ये ध्यान रखना है। गोम्बियाटम ये है, और बोम्बियाटम ये तमिलनाडु की है, कर्नाटका की गोम्बियाटम है। थोगालू गोम्बियाटम कहाँ की है, शेडो पपेट्री, कर्नाटका की थोगालू गोम्बियाटम। तो ये ध्यान रखना है बस, गोम्बियाटम है वो कर्नाटका की है, लेकिन थोगालू गोम्बियाटम है वो शेडो है, और ये स्ट्रिंग है। फिर इसी टाइप से पावाकुट्टू है वो ग्लव्स पपेट्री है, कहाँ की, केरल की। तो ये आपको इसी टाइप से मैप में आप याद करोगे, आपको इजी रहेगा। फिर यही बताया गया है कि कौन कौन से टाइप की होती हैं, शेडो, ग्लव्स, रोड, स्ट्रिंग्स। रावण छाया है वो उड़ीसा की है, डियर स्किन से बनाई जाती है, और ज्वाइंटलेस रहती है। फिर रावण छाया अकेले उड़ीसा में है,
शेडो लेकिन कहाँ कहाँ पे यूज हो रही है, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटका, उड़ीसा, इनमें सब में। और ग्लव्स जो होती है वो पाम में पहनेंगे, और क्लॉथ के भी हो सकते हैं, लॉन्ग प्लस उसमें स्कर्ट वगैरह यूज कर लेते हैं। तो उसका एग्जांपल है पावकोट्टू केरल की। फिर है जैसे इसमें पावकोट्टू में क्या बोल रखा है कि कथकली रिप्रेजेंटेशन है इसमें। जो ज़्यादा थोड़ा बहुत डिटेल है वो मैं इसीलिए एक कुछ एक का करवा रही हूँ कि उसी में पूछा जाता है, ज़्यादा उससे ज़्यादा पूछा भी नहीं जाता। रोड है वेस्ट बंगाल की, इसमें 2 to 4 फीट हाइट रहती है इसकी। फिर ये है कि यमपुरी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वुड की है, वुड से बनी हुई है, 1 पीस से बनती है, वेरी फेमस है वहाँ की। और डिफरेंट टॉयज़ भी बनते हैं इसके, तो ये ध्यान रख लेना, यमपुरी और बिहार की वुड का वर्क से इसकी फुटेज भी बनती हैं। फिर इसकी सिग्निफिकेंस अगर कहीं मेंस में या फिर प्रीलिम के हिसाब से भी कभी पूछ लिया जाए इस टाइप का एनालिटिकल क्वेश्चन, तो ये नॉलेज गेन कर रही है, लिवलीहुड प्रोवाइड कर रही है, कल्चर को रिप्रेजेंट कर रही है, रिक्रिएशन है, एंटरटेनमेंट कर रही है, कॉमन प्लेटफॉर्म दे रही है सोशल कंसोलिडेशन का। फिर हम नेक्स्ट कर रहे हैं कि अजंता एलोरा एलिफेंटा केव्स हैं, उसमें क्या डिफरेंस है। इसमें एक्चुअली में याद करने में कन्फ्यूजन रहता है, तो इसलिए मैंने इस टाइप से इसकी क्लासिफिकेशन करके बता रही हूँ। जैसे अजंता में क्या है, डबल स्टोरी है ये, जैसे एनसीईआरटी में गिवन है, ये कई बार क्वेश्चन में पूछा गया है। डबल स्टोरी है, यहाँ पे कोर्टयार्ड नहीं है अजंता में। अजंता और एलोरा दोनों औरंगाबाद से हैं, जहाँ तक कथा बेस्ड है ये, और 2nd सेंचुरी BC से 8th सेंचुरी AD तक मतलब इसका वो है। फिर 13 नंबर हैं, बुद्धिस्ट हैं इसमें, ऑल मतलब टोटली बुद्धिस्ट है ये, इसमें अदर रिलीजन नहीं है। 5 चैता हैं, 25 व्यारा हैं, और पैट्रनेस क्या है, अंडर मर्चेंट बोला गया ये। फिर ये है कि हीनयान मायान दोनों हैं इसमें, लेकिन ज़्यादा मायान है, महायान हाई नंबर में है। केव नंबर 16, 17 ब्यूटीफुल हैं, गुप्ता एज की हैं। फ्रेस्को पेंटिंग हुई है, जो पेंटिंग है उसको क्या बोलेंगे, फ्रेस्को पेंटिंग यूज़ की गई है वहाँ पे। और बुद्धा लाइफ रिलीजन वगैरह उसमें मेंशन है सारा। 16 नंबर केव में है डाइंग प्रिंसेस का वर्णन है, और 17 में यशोधरा का मदर चाइल्ड का जो लव दिखा रखा है वो 17 केव में है। पद्म पाणिनि नंबर केव 1 में है। तो ये ध्यान रखना है, 3-4 जो भी हैं इम्पोर्टेंट हैं तो आपको नोट डाउन करके रखनी है। फिर इस टाइप से एलोरा है, ट्रिपल स्टोरी है। अजंता है वो डबल स्टोरी है। अजंता में ओनली बुद्धिस्ट हैं, यहाँ पे तीनों वो मिलेंगे, बुद्धिस्ट, ब्राह्मण और जैनिज़्म, ये तीनों हैं इसके अंदर। फिर है ये राष्ट्रकूटा के अंदर बनाई गई थी 6th सेंचुरी AD से 10th सेंचुरी AD तक। फिर है रिलीजियस टॉलरेंस का वो मतलब प्रोवाइड करी है ये, क्योंकि तीनों इसमें रिलीजन है। तो फिर जैसे कैलाश केव नंबर 16 में कैलाश टेम्पल है, कृष्णन 1 में जो राष्ट्रकूटा थे कृष्णन 1 उन्होंने बनवाया था, ये मोनोलिथिकल है। और 3 टियर शिखर हैं इसके अंदर। स्कल्पचर्स क्या क्या हैं, गॉडेस दुर्गा का है, स्लेइंग जो फेलो को स्लेइंग कर रही है। और इसमें रावण ट्राइंग टू पिक अप द कैलाश, मतलब वो वाला है, ये वाला भी इसी के अंदर है। तो ये आपको ध्यान रखना है कीवर्ड्स। स्लेइंग द फेलो वाला भी इसी के अंदर है, और रावण ट्राइंग टू पिक अप द कैलाश ये वाला भी इसी में है, और रामायण के सीन्स भी इसी के अंदर हैं। तो ये आपको डिफ्रेंशिएट ध्यान रखना है, क्योंकि यशोधरा वाला है ये अजंता में है, और जो गॉडेस दुर्गा का है ये इसके अंदर है, एलोरा के अंदर। एलिफेंटा मुंबई कोस्ट पे है, और ब्रिटिशर्स ने इसको डिस्कवर किया था, तो इसलिए 5th to 8th सेंचुरी AD में है, और ये भी राष्ट्रकूटा के द्वारा बनाई गई थी। हिंदुइज़्म बुद्धिज़्म है इसमें, जैनिज़्म नहीं है। और लॉर्ड शिवा और सदा शिवा त्रिमूर्ति है यहाँ पे। नटराज इमेज है, लेकिन नटराज स्कल्पचर नहीं है यहाँ पे, ये ध्यान रखना है, कहीं कन्फ्यूजन में आपको करने के लिए कहीं क्वेश्चन में आ जाए तो ध्यान रखना। नीलकंठ टेम्पल है, दशावतार टेम्पल है, देवधारा टेम्पल है इसमें। दशावतार में विष्णु और शिवा दोनों का
है, इसमें कॉम्बो है। और फिर ये दे रखे हैं नासिक और जूनागढ़ है वो मोस्टली हियान है। एलिफेंटा को दूसरा नाम क्या बोला गया है, सेवपुरी बोला गया है। और फिर है जैसे जैनिज्म क्या बोल रहा है कि जैसे कौन सी क्या तार चित्रा को क्या बोलते हैं, पाम लीफ, जो जिस पे करते हैं पाम लीफ रहती है, पाम के पत्ते की जो पिक्चर रहती है उसको क्या बोलते हैं, तार चित्रा बोलते हैं। और नेत्र चित्र, पट चित्र तो जैनिज्म की रहती हैं ज़्यादा। बाघ है वो, उसमें सारी विहारा हैं, वहाँ पे चेता कोई भी नहीं है। तो ये जो भी इम्पोर्टेंट है उसको मैंने बता दी। फिर स्कल्पचर्स हैं, इनमें बड़ा कन्फ्यूज़न रहता है अमरावती, मथुरा और गांधारा में। तो ये भी मैंने एक जगह पे इस टाइप से करके मैंने हमेशा याद करने की कोशिश की है। अमरावती है वो सतवाना के टाइम की है, इंडिजिनस है और इसमें नैरेटिव आर्ट्स रहती हैं और रिलीफ है वो, रिलीफ कार्विंग है इसके अंदर, एलिगेंस है। नागार्जुना कोंडा और अमरावती इसी के दोनों एक साथ में हैं। और फिर जातक स्टोरीज रहती हैं, वाइट मार्बल यूज़ हुआ है। तो इसमें मथुरा में क्या है, रेड सैंडस्टोन यूज़ हुआ है, यहाँ पे वाइट मार्बल और यहाँ पे ग्रेनाइट है। गांधारा में ग्रेनाइट है। फिर है मथुरा का जैसे बुद्धिज़्म, जैनिज़्म, हिंदुज़्म तीनों हैं इसके अंदर भी। और इसमें बुद्धा का हेड है वो शोन किया गया है, मस्कुलर बिल्ड दिखाया गया है बुद्धा का, प्लास्टिसिटी मतलब इमोशनलेस है। और रेड सैंडस्टोन है, मुद्रा में है। गांधारा में ओनली बुद्धिज़्म, कर्ली हेयर्स, पोर्ट्रेटेड आई हेड्स, मतलब ओमनी प्रेजेंट के रूप में उसको शो किया गया है। हेलेनिस्टिक स्टाइल रहती है। और पद्मासन उसमें रहता है मुद्रा में। और स्पिरिचुअल है जो योगी इस टाइप का उसका मतलब इमेज है। फिर सारनाथ में ये पूछेंगे कि हेलो किस में दिखाया गया है, तो सारनाथ में हेलो है। जैसे बुद्धा के बैक साइड में जो ये हेलो टाइप से बना हुआ है वो किस में है, सारनाथ में है। सिंपल ज्योमेट्री के डिज़ाइन रहते हैं इसके अंदर, ट्रांसपेरेंट ड्रेपरी है। मथुरा में इंट्रिकेट कार्विंग है और मतलब इसमें टाइट ड्रेपरी रहेगी, इसमें सिंपल ड्रेपरी रहती है, ट्रांसपेरेंट ड्रेपरी रहती है, ये डिफरेंस रहता है। फिर पोट्री काम नेक्स्ट में करेंगे, तो आज के लिए इतना ही गाइस, थैंक यू। जो भी नोट्स हैं वो कंपाइल्ड हैं अदर सोर्सेज से, तो आपको इकट्ठी क्लासिफिकेशन एक जगह पर मैं इसलिए करवा रही हूँ ताकि आपको इजी रहे इसको रिकॉल करने में बार बार। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।